मंच पर विराजे वैश्य समाज के सभी घटकों के पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हम सब यहाँ आज विराट वैश्य महापंचायत को के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये विराट वैश्य महापंचायत क्यों बुलाई गई, इसकी क्या जरूरत थी कि आज हमें विराट वैश्य महापंचायत बुलानी पड़ी। विराट वैश्य महापंचायत के सभी घटक, चाहे विजयवर्गीय समाज हो, चाहे खंडेलवाल समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, अपने अपने कार्यक्रम अपने अपने समाज में करते थे। वह बिखरा हुआ समाज था वैश्य समाज, जिससे उनके कार्यक्रम अलग अलग करने से उनके शक्ति का, उनके संगठन का, उनके शक्ति का, समाज का कहीं प्रदर्शन नहीं होता था और उनकी कहीं पहचान भी नहीं होती थी। जब कहीं हम जाते थे तो छोटे छोटे समाज के रूप में लोगों के सामने जाते थे, जिससे उनकी कहीं पहचान नहीं होती थी। लेकिन हम प्रदीप जी मित्तल और राकेश जी गुप्ता ने एक बीड़ा उठाया, उन सभी घटकों को एक मंच पर लाकर एक विराट वैश्य महापंचायत का आयोजन किया। हम सभी जानते हैं कि अगर हम बिखरे हुए रहेंगे तो हमारी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दी जाएगी, और अगर हम एक रहेंगे तो हर जगह हमारी पूछ होगी, हमको पूछा जाएगा। आज राजस्थान में जितना जो संख्या वैश्य समाज की है, उसके हिसाब से हमें चाहे नौकरियां हो, चाहे कोई भी पद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, कहीं हमें उस अनुपात में हमें स्थान नहीं दिया जाता। चाहे देश की जीडीपी हो, चाहे देश के विकास में हमारा हम जितना भागीदारी हमारी है, उसके हिसाब से हमें पहचाना नहीं जाता। इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम एक मंच पे आवे, संगठित हो और हमारी संगठित शक्ति समाज के सामने, राजनीतिक पार्टियों के सामने ये पहचान बनावें, और हर राजनीतिक पार्टी इस बात को पहचान ले कि यदि उसे आगे बढ़ना है तो वैश्य समाज का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमें आने वाले समय में अपनी प्रायोरिटी को चेंज करना है। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे हैं, हर एक लोग अपने अपनी राजनीतिक पार्टियों से बंधे हुए हैं, लेकिन जब भी समय आता है, यदि कोई स्थान आता है तो समाज को पहले प्रायोरिटी दी जाए। पहले समाज है, फिर राजनीतिक पार्टी है। इसे मान के चलना चाहिए कि हमारे मतभेद कितने ही हो पार्टियों के, लेकिन समाज को आगे बढ़ाना है तो हम सब आगे बढ़ेंगे, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी समाज होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी दूसरी। यदि किसी राजनीतिक पार्टी में, किसी क्षेत्र में वैश्य समाज नहीं है तो आप अपने अपनी पार्टी के हिसाब से कार्य करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हमें अपनी मानसिकता भी चेंज करनी पड़ेगी। ये जरूरी है, एक मनुष्य का स्वभाव है कि यदि हमें किसी जगह कोई सामान खरीदना होता है तो 10 साल से लगातार हमारा स्कूटर उसी दुकान पे जाके रुक जाता है। इसी तरह हम लगातार जो पहले जिन पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं, अभी भी हमारी मानसिकता उन्हीं पार्टियों पे वोट देने की लगी रहती है। लेकिन हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी है, और पहले हमें ये प्रायोरिटी बनानी है कि वैश्य समाज के आदमी को पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हमारी राजनीतिक पार्टियों को देंगे। एक ये भी मेरा आपको कहना होगा कि आज हम जो यहाँ आए हैं, इस आने से वैश्य समाज की महापंचायत और संगठन की शक्ति केवल प्रदर्शित हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैंने कहा वो ज़रूरी है कि आपको अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, और यदि हमने ये कर ली तो आने वाले समय में ये मान के चलिए सभी राजनीतिक पार्टियाँ वैश्य महापंचायत को, वैश्य समाज को प्राथमिकता देगी। जय महावीर, धन्यवाद। बहुत बहुत